हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। जीवन परिचय महाकवि जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनका परिवार सुदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कालाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नगरी प्रचारिणी सभा में के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से नवंबर 14, 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल उनका देहांत काशी में हुआ। प्रसाद नगरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष रहे। वह एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी हैं। कवि के रूप में प्रसाद महादेवी वर्मा, पंत और निराला के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं काव्य, आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर, झरना। कहानियाँ हैं इनकी लिखी हुई आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिनिध्वनि। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती इत्यादि हैं। आपको इनकी कम से कम 4 रचनाएं याद रखनी है। भाव पक्ष। प्रसाद जी का साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है जो उमंग, उत्साह और करुणा के आलोक से दीप्तिमान है। काव्य के क्षेत्र में प्रसाद जी छायावाद और रहस्यवाद के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। उनका काव्य प्रेम, सौंदर्य और करुणा की त्रिवेणी है। प्रसाद जी ने उन्नत सौंदर्य बोध और विराट कल्पना शक्ति के आधार पर सौंदर्य और प्रेम के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कला पक्ष। कला और दर्शन का मणिकांचन योग प्रसाद जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। आपने छंदों के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। गीति काव्य को भी प्रसाद जी ने नवीन स्वरूप और धरातल प्रदान किया। हिंदी साहित्य में स्थान। बांग्ला साहित्य में जो स्थान रविन्द्रनाथ ठाकुर का है और रूसी साहित्य में जो स्थान तुर्गनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रसाद जी का है। प्रसाद जी का स्थान बहुत उच्च है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रसाद जी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कवि प्रसाद जी जो थे वो कवि भी थे और नाटककार भी, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी। प्रसाद जी जो थे वे कवि भी थे, नाटककार भी, उपन्यासकार भी और कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को विस्मृत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। प्रसाद जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। धन्यवाद।